चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 2 दिवसीय यात्रा पर जापान पहुंचे। यहां वह क्वाड नेताओं के एक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं, जो प्रभावशाली समूह के सदस्य देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा करने पर केंद्रित है। पीएम मोदी टोक्यो में एयरपोर्ट से सीधे होटल न्यू ओतानी पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जय श्री राम, मोदी मोदी और भारत का शेर आया के नारे भी लगे। इस दौरान पीएम मोदी का जापानी बच्चे से हिंदी में बातचीत का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पीएम मोदी से मिलने को लेकर बच्चे काफी उत्साहित दिखे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सबसे पहले बच्चों से ही मुलाकात की और उनसे बातचीत की। तभी पीएम मोदी की नजर एक जापानी बच्चे पर गई, जो उनका ऑटोग्राफ लेना चाहता था। पीएम मोदी ने उन्हें ऑटोग्राफ भी दिया और उस बच्चे से बात भी की। बच्चा हिंदी में बात कर रहा था। बच्चे की बातें सुनकर पीएम मोदी गदगद हो उठे। बता दें कि पीएम मोदी भारतीय समय अनुसार सुबह 4:20 पर टोक्यो पहुंचे। 2 दिनों के दौरे में नरेंद्र मोदी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र आज यानी सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है, जिसमें वित्त वर्ष 2022-23 का बजट भी पेश किया जाएगा। राज्य के मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी महंगाई और कानून व्यवस्था के मामलों पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर लगातार निशाना साध रही है। ऐसे में इस भावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि सदन में भी विपक्ष इन मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दूसरी बार गठित भाजपा सरकार का उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा में पहला सत्र आज 23 मई से शुरू हो गया है। मंत्रिपरिषद ने विधानमंडल सत्र के संचालन के लिए मंगलवार को मंजूरी दी थी। सपा ने राज्य में अपराध में वृद्धि का आरोप लगाते हुए भाजपा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। रोड रेज केस में पटियाला की जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू की आज अचानक सेहत खराब हो गई है। इसके मद्देनजर उनको राजेंद्र अस्पताल पटियाला लाया गया। अस्पताल में नवजोत सिंह सिद्धू का डॉक्टरों की तरफ से मेडिकल जांच की गई और मामलों को देखते हुए सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए। जिक्रयोग है कि सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड पर 1 सप्ताह के लिए राहत की मांग की थी। बता दें कि सिद्धू के वकील ने हवाला देते हुए बताया कि नवजोत सिद्धू के लीवर में इन्फेक्शन की समस्या है, जो डॉक्टरों की तरफ से बताए गए भोजन का ही सेवन करते हैं। लीवर की समस्या होने के कारण वे खास डाइट लेते हैं। मिली जानकारी के अनुसार नवजोत सिंह सिद्धू जब से जेल में है वे खाना नहीं खा रहे और वहीं जेल प्रशासन से डाइट के हिसाब के साथ ही वे खाना मांग रहे थे। खाना ना खा पाने के कारण नवजोत सिंह सिद्धू की आज अचानक सेहत खराब हो गई, जिसके मद्देनजर उनको राजेंद्र अस्पताल पटियाला लाया गया। होशियारपुर के कस्बा गर्दीवाला के पास के गांव में रविवार को आवारा कुत्तों से बचने के लिए भागा एक 6 वर्ष का मासूम बच्चा करीब 100 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया था। इस दौरान उक्त बच्चे की मौत हो गई थी। इस मामले में अब बोरवेल मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। गर्दीवाला पुलिस ने बोरवेल वाले किसान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि यह हादसा रविवार सुबह उस समय हुआ जब प्रवासी मजदूर के परिवार का बच्चा ऋतिक खेतों में खेल रहा था, तो अचानक आवारा कुत्ते से बचने के लिए वह भागकर बोरवेल की पाइप पर चढ़ गया और बोरवेल की पाइप को ढकने के लिए लगाई गई बोरी सहित वह बोरवेल में गिर पड़ा और उसकी बहन ने उसे गिरते हुए देखा। उसने सारी घटना अपनी मां को बताई। 8 घंटे के बचाव कार्य के बाद उसे बाहर तो निकाल लिया गया, परंतु जब उसे तुरंत होशियारपुर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश देश की दूसरी नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आदित्यनाथ ने कहा कि 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश को देश के विकास में बाधा माना जाता था, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साल 2017 के बाद से ईमानदार सोच वाली सरकार ने इस भ्रांति को तोड़ा और राज्य में 4 बड़ी योजनाओं को लागू नहीं किया गया था, पर हमारी सरकार ने न सिर्फ उन योजनाओं को लागू किया बल्कि उसमें नंबर 1 भी रही। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश देश की आत्मा है, हृदय स्थल है। आबादी के लिहाज से ही यह बड़ा नहीं है, बल्कि इस धरा पर भगवान रामकृष्ण पैदा हुए हैं। यह वह राज्य है जहाँ विश्वनाथ बाबा की कृपा बरसती है। 30 जून से शुरू होने वाली भगवान अमरनाथ की यात्रा पर आतंकवादियों का साया मंडरा रहा है। दरअसल आतंकवादियों द्वारा हमला करने की बात सामने आ रही है। अमरनाथ यात्रा को लेकर आतंकी संगठन टीआरएफ ने एक धमकी भरा खत भी जारी किया है। आतंकवादियों द्वारा जारी इस खत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और केंद्र सरकार को भी घेरा गया है। आपको बता दें कि 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और ऐसे में इस खत में मिली धमकी यात्रा पर भारी संकट के तौर पर देखी जा रही है। बता दें कि आज
श्रीनगर पुलिस ने 2 हाइब्रिड आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया है और जिनके पास से भारी तादाद में हथियार भी बरामद किए गए हैं। कोरोना वायरस अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। चीन, सऊदी अरब समेत कई देशों में अब भी कोरोना के मामले कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। भारत में भी कोरोना के मामले कभी बढ़ जाते हैं तो कभी घट जाते हैं। ऐसे में सरकार अब भी लोगों को सतर्क रहने को लेकर एडवाइजरी जारी कर रही है। इस बीच भारत में कोरोना के 2 नए सब वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इंसाकॉन्ग ने भारत में कोरोना वायरस के BA.4 और BA.5 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के होने की पुष्टि की है। अब तक देश में इनके 3 केस सामने आ चुके हैं। इनमें एक मामला तमिलनाडु में और 2 केस तेलंगाना में पाए गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर कर मांग की है कि उनका पक्ष भी सुना जाए। उन्होंने कहा कि ये मामला सीधे तौर पर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। सदियों से वहां भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा होती रही है। ये संपत्ति हमेशा से उनकी रही है। किसी सूरत में संपत्ति से उनका अधिकार नहीं छीना जा सकता। एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद मंदिर के कुछ हिस्सों को ध्वस्त करने और यहाँ तक कि नमाज पढ़ने से भी मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता, जब तक कि विसर्जन की प्रक्रिया द्वारा मूर्तियों को वहां से शिफ्ट न किया जाए। उन्होंने अपनी याचिका में ये दलील भी दी कि इस्लामिक सिद्धांतों के मुताबिक भी मंदिर तोड़कर बनाई गई कोई मस्जिद वैध मस्जिद नहीं है। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप को निर्धारित करने से नहीं रोकता है। उन्होंने अपनी याचिका में मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करने की भी मांग की है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।